आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो काशपोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत कौर। आज हम आपको मिलवाते हैं लियाकत से, जो बुनियाद से ताल्लुक रखते हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सैयद लियाकत है। मैं बोनियार का रहने वाला हूँ। एक्चुअली 2018 से मैं जो काम कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ। और 3 इयर्स हो गए हैं मैं जो है वॉलंटियरली बेसिस पे जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ। और 3 साल से जो है मैंने बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। उसमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो है एम्पावरिंग इवेंट्स। आपको सोशल वर्क का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैं एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बोनियार में काम कर रहा था, जो कि इंडियन आर्मी के थ्रू वहाँ रन हो रहा था। और वहाँ पे बहुत सी जो है गर्ल्स वहाँ पे जो है स्किल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आती थी। और हमारा मेरा इंटरेक्शन तो वहाँ पे होता था क्योंकि मैं एज एन मैनेजर वहाँ पे काम करता था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की बोनियार सेक्टर में कि वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स आ रही हैं हमारे पास, उनकी क्वालिफिकेशन जो भी है, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी। लाइक उनकी 7th 8th 9th 10th बस इसी के अंदर जो है वो लड़कियां पड़ी हुई थी। तो उनकी जितनी डिटेल्स मेरे पास पहुंचती थी और मैं जब भी देखता था तो उनकी जो क्वालिफिकेशन इतनी ही होती थी और वो स्कूल ड्रॉप आउट होती थी। तो इसी से मैंने वो आइडिया लिया था एंड उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया था। मैंने वॉलंटियरली काम करना शुरू किया, अपनी एक टीम बनाई। टीम बना के उसके बाद हमने जो है काम करना शुरू किया बोनियार में। और जितनी भी बच्चियां थी वहाँ की, उन सबको इनवाइट करके इवेंट्स के अवेयरनेस के थ्रू, है ना, उनको बताया दैट कि आप अपनी एजुकेशन जो है वो स्टॉप मत कीजिए। आप आगे पढ़िए, अपनी एजुकेशन को आगे लेके जाइए ताकि आप भी जो है इस सोसाइटी के साथ इक्वली चल सके, समाज के साथ जो है इक्वली परफॉर्म कर सकें। बॉर्डर एरियाज की लड़कियों को सबसे ज्यादा किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? देखिए, बॉर्डर एरियाज जो होते हैं जैसे लाइक फार फ्लंग एरियाज, ठीक, पहाड़ी एरिया, और उन एरिया में ये चीज़ होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स वेल अवेयर नहीं होते हैं कि आगे जो बच्ची को पढ़ना है तो आगे पढ़ के करेगी क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे जो है अराइज होता है। तो वहाँ पे हमें जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके ना उन सबको अवेयर करना पड़ता है दैट आज के समय में लड़कियों को इक्वल राइट्स मिले हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना। जितना एक मेल किसी सेक्टर में कुछ कर सकता है उतना फीमेल्स भी किसी सेक्टर में कुछ कर सकती हैं। तो इक्वली जो है परफॉर्म, देखिए हम अगर टाउन्स की बात करें, सिटी की बात करें, यहाँ पे तो ऑलरेडी वुमेन्स एम्पावर हो चुकी हैं। बट द थिंग इज कि जो बॉर्डर एरिया के लोग, लड़कियां खासकर, उनको हमें बताना था उस समय पे जब हमने ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। तो हमें उनको इसी रिगार्डिंग अवेयर करना था कि एक एक्चुअल में जो एम्पावर वुमेन होती है ना, सबसे मेन जो पावरफुल टूल है वो एजुकेशन है। जब तक वो अपनी एजुकेशन हासिल नहीं करेगी तब तक वो एक एम्पावर वुमेन नहीं बन सकती है। ये एक ना स्ट्रॉन्ग टूल है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो इसीलिए हमने जो है इस चीज पे जोर दिया। और कहीं पे हम बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी हमने रिसेंटली हमने मार्च में अथुरा बारामूला में भी एक इवेंट जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किया विद इंडियन आर्मी। उसमें भी हमने जो है करियर काउंसलिंग बच्चियों को जो है उसके बारे में अवेयर किया, बताया कि आगे आपके क्या करना है, क्या चूज करना है, कैसे कैसे। तो उसमें हमारी पूरी टीम थी। और अभी हमने रिसेंटली भी एक और इवेंट जो है बारामूला में किया है इंडियन आर्मी के साथ, जिसमें हमने जो हमारी आर्टिस्ट थी लड़कियां, बोनियार से थी, उड़ी से थी, और अलग अलग एरिया बारामूला से थी, उन सबको बुलाया यहाँ पे। और उनको जो है उनने अपने हाथों से कुछ अपने हाथों से लाइक पेंटिंग, है ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कर रही थी या कोई भी आर्टिस्ट थी, उन सबको बुला के उनके हाथों से बनवा के जो है हमने इंडियन आर्मी से कोलैबोरेशन करके उनको हाईलाइट किया यहाँ पे। और उनकी स्किल्स जो है बाकी जितने भी लोग वहाँ पे थे उनके सामने रखी। तो ऐसे ही करके हम उनको एक पुश देते हैं अपनी तरफ से ताकि बच्चियां जो है रुके ना, झुके ना और आगे बढ़े। कौन सा प्रोग्राम आपको लगता है सबसे सक्सेसफुल रहा अब तक? देखिए, हमने 2023 में एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट की थी बोनियार में गर्ल चाइल्ड अब्यूज के।
तो उसमें हमने 5 डेज ड्राइव रखी थी और हमने 2000 प्लस लड़कियां जो है उनको अवेयर किया था, और अलग अलग स्कूल्स में, लाइक हमारी जितनी भी टीम थी वहाँ पे सब जाती थी, खासकर गर्ल्स की। तो वहाँ पे जाके उनको अवेयर करती थी। और हाँ, ऐसे ही मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक स्कूल में अवेयरनेस की, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे इतना बताऊँगा कि वो एक हमारे लिए एक ना सक्सेसफुल अवेयरनेस प्रोग्राम रहा है। तो उस समय में क्या हुआ, हम एक जगह पे गए, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया। कंडक्ट करके जब हम वापस आए, 1-2 दिन ही अभी बीते हुए थे, तो उसके बाद ही हमें एक न्यूज़ मिलती है कि बच्चियों ने घर जाके बोला एक स्कूल के टीचर के बारे में कि वो हमें 1 साल से जो है परेशान कर रहा था। तो जब उनके पेरेंट्स ने जाके उनके प्रिंसिपल से कंप्लेंट की, तो फिर उस टीचर को जो है उस स्कूल से आउट कर दिया। तो बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें वहां से मिला है। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस हमें ग्राउंड से मिलता है। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रहा है ड्यूरिंग दिस, ये हमारा जो है मिशन, इस मिशन की। इंडिपेंडेंट काम करना मुश्किल होता है, आपको किन चैलेंज का सामना करना पड़ता है? देखिए, वॉलंटियर काम करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी वो एक रजिस्टर्ड होता है, उसको ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ना वेरीफाइड होता है। और एक वॉलंटियर जब काम करता है तो वो मतलब इंडिविजुअली एक इनिशिएटिव लेके काम करता है, तो उसको जब भी कहीं पे भी अगर कुछ करना पड़ता है तो उसको परमिशन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो हमने बहुत से चैलेंजेस जो है फेस किए हैं, हमने बहुत सी चीज़ें देखी हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने मेरे स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स थे मैंने सब वो यूज़ किए हैं। और इसमें जितना भी जहाँ पे भी मुझे प्रोग्राम करना होता था मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू करता था, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसमें। तो फिर भी कई जगह पे हमें जो है कभी कभी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम माशाल्लाह वहाँ पे भी मैं करवा। हमारे जो स्पेशली लड़कियों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, स्पेशली लड़कियों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात करते हैं, इक्वल जेंडर इक्वालिटी की तो बात करते हैं, लेकिन उसको हम सही से समझ नहीं रहे हैं कि एक्चुअल में जेंडर इक्वालिटी जो है उसका ये मतलब नहीं है लड़कियां किसी मतलब लाइक मेल से लड़ने लगे, मेल्स का कॉलर पकड़ने लगे, या उनको ये बता रहे हैं कि मेल से सुपीरियर हो आप। दैट्स मैं आपको एक नॉर्मली चीज बताऊंगा कि पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, ठीक है, आपको कोई बोल रहा है कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, यार घर से बोलते हैं कभी हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपको आगे नहीं पढ़ा सकते, तो आप एक स्किल भी रखिए अपने साथ, ठीक है, उससे अर्न कीजिए और अपने जो भी आपके सपने हैं वो सपने अपने पूरे कीजिए। जितने भी राइट्स गवर्नमेंट की तरफ से वुमेन्स को मिले हैं वो सिर्फ आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए है, आपके खुद के लिए हैं, ताकि आप आगे बढ़ सको, ना कि आप जाके आप दूसरे किसी जेंडर लाइक मेल्स को आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं आपसे सुपीरियर हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो है सेव कर सकती हूँ या कुछ। देखिए, मेल्स का ये है कि मेल्स वुमेन्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑनर कर और एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वुमेन्स को हमारी जो है मेल्स की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस सोसाइटी में। जब तक एक मर्द जो है अपने एक जिम्मेदारी नहीं लेता है फीमेल्स की सेफ्टी की, तब तक फीमेल्स भी सेफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी सोसाइटी में सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन सेफ्टी को लेके वो एक मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जितने भी मेल्स मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वुमेन्स की जो है प्रोटेक्शन करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें और उनकी मदद करें, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे लियाकत जो बोनियार से रहते हैं। कैमरा पर्सन कुर्रतुल ऐन के साथ सिमरनजीत कौर काशपोश से।